सादात हमारे दरमियान अब जो शख्सियत मक्ते के तौर पर आ रही है वो बड़ी अहम शख्सियत है। दुनियावी एतबार से भी अल्लाह ने उनको तमाम एहतराम के जो हवाले होते हैं सब कुछ अदा किया। हमारे मुल्क का एक अहम खिताब पद्मश्री का उनको मिला। हमारी नुमाइंदगी उन्होंने पार्लियामेंट में की और एक अरसे से लेकर हमारे हम उम्र अगर यहाँ पर कोई है या कुछ बुजुर्ग हो सकते हैं तो वह जनाब बेकल उत्साही हैं कि एक मैं ये समझता हूँ अब इस बुढ़ापे में जो भी सूरत हाल हो, लेकिन अब भी मैं अगर मुशायरों की तारीख़ मुझे लिखनी होगी किस तरह से मुशायरे हमारी तब्दीली के रास्तों से गुजरे हैं तो मैं एक पूरा अहद जनाब बेकल उत्साही के नाम से मौलाना मंसूब। और हम चाहते हैं कि इत्मीनान के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ आप इनका कलाम सुनें और देखें कि अब भी जब पागल आदमी अरे यार ख़वातीन और हज़रात, मैं पहले अपने अज़ीज़ भाई सलाहुद्दीन साहब और उनके शरकाए कार को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि इस मंच पर देर तक हम लोग बैठे हुए हैं। अब न वो उम्र है कि बैठा जा सके, मगर आपको मैं दाद देता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इतने बाज़ौक़ न होते तो मुशायरा कब का ख़त्म हो गया होता। क़स्सा यह है कि आज इस मंच पर फ़न्नी, फ़िक्री, जज्बाती, तख्लीक़ी, नज़रियाती हर पहलू से मुकम्मल गज़लें, तफरीही सब कुछ आपने सुना। दूसरी बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, गंवार हूँ, इसलिए आपके बीच में इन दानिश्वरों के बीच में मैं क्या सुनाऊँगा। और फिर ये जश्न जमहूरियत के सिलसिले में मुशायरा मुनाक़िद किया है तो कहाँ से पेश करूँ। 4 मिसरे में नज़र करता हूँ जश्न जमहूरियत को। न सफ़ीर सल्तनत हूँ, न असीर हुक्म शाही, न सफ़ीर सल्तनत हूँ, न असीर हुक्म शाही। मेरा गम गमे वतन है, मेरा गम गमे वतन है। मैं कलम का हूँ सिपाही, मेरा गम गमे वतन है। मेरी जन्नते ज़मीं पर हो करम में मेरे मौला, उसे देश से उठा ले जो है बाइसे तबाही। अब सुनिए साहब, फटी कमीज, अब मैं गंवार हूँ तो वही पेश करूँगा। फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दशा में हसीन कुछ तो है। फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दशा में हसीन कुछ तो है। लिबास कीमती रख कर भी शहर नंगा है, लिबास कीमती रख कर भी शहर नंगा है। हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। समंदर पार से जब कोई विज्ञापन निकलता है,
ये नज़र है अपने बेटे। समंदर पार से जब कोई विज्ञापन निकलता है तो मेरे गांव से घर बेचकर निर्धन निकलता है। समंदर पार से जब कोई विज्ञापन निकलता है तो मेरे गांव से घर बेच के निर्धन निकलता है। झुलस जाती है खेती और उजड़ जाती हैं कुटियाएं, झुलस जाती है खेती और उजड़ जाती हैं कुटियाएं, हमारे गांव से जब झूम के सामन निकलता है। लगाए लो भैया। एक तो मियाँ सलाहुद्दीन, आपने शायरों को इतना दूर कर दिया था, क्या प्लेटफार्म बनाया था, माशाअल्लाह। आइंदा ख्याल रखिए कि कुर्बत। हुक्म दीजिए साहब। सुनाई देता हूँ बस सब। अच्छा, आपने बहुत सी गज़लें सुनी, वाकई बड़ी मेयारी, ऊंची, बुलंद। अब मैं कहाँ, अब मैं भी कुछ गज़ल सुनाता हूँ, सुन लीजिए। हाँ, वो गीत ही है मेरी जान। इनको फार्म में लाने में कुछ वक्त लगता है। सुनिए, मुलाजा कर लीजिए। कोई मन के भीतर बैठ गया। अब ये भी गजल है भाई, गंवार की गजल है। कहाँ कोई मन के भीतर बैठ गया, कोई मन के भीतर बैठ गया, कतरे में समंदर बैठ गया, कतरे में समंदर बैठ। फारूक साहब, जुबैर भाई, बिन जल के छलकती है गगरी, बिन जल के छलकती है गगरी, पनघट पे कलंदर बैठ गया, पनघट पे कलंदर बैठ गया। बिन जल के छलकती है गगरी, पनघट पे कलंदर बैठ गया। बाजार में गजलें चलती हैं, बाजार में गजलें चलती हैं, बेचारा सुखनवर बैठ गया, बेचारा सुखनवर बैठ। बाजार में गजलें चलती हैं, बेचारा सुखनवर बैठ। ये शेर सुनिए। बेचैन जी, मंदिर के नियम से उकता कर, मंदिर के नियम से उकता कर, मंदिर के नियम से उकता कर, कैलाश पे शंकर बैठ गया, कैलाश पे शंकर बैठ गया। ताजगी है ना मियां साहब। मंदिर के नियम से उकता कर, कैलाश पे शंकर बैठ गया। अब शेर सुनिए। तब जाके मेरे सब ऐब खुले, तब जाके मेरे सब ऐब खुले, जब धूनी रमा कर बैठ गया। एक दोस्त पीछे याद आया, एक दोस्त पीछे याद आया, जब पीठ पे खंजर बैठ गया। अब एक साहब की फरमाइश है, इनको पहले दो शेर सुना दूं। दो शेर सुन लीजिए, जो मेरा असल मिशन है। तेरी आईनागरी में, तेरी आईनागरी में जलवे इदराक था। जलवे इदराक था तो बहुत गाढ़ा है। हमसे ज्यादा, मैं कह रहा हूँ मुझसे ज्यादा भी गाढ़ा। तेरी आईनागरी में जलवे इदराक था,
नूर तूने भर दिया था वरना मैं तो खाक था। अब अपनी हालत देखो भाइयों, आज साहिल पर उसी की लाश लावारिस मिली, आज साहिल पर उसी की लाश लावारिस मिली। लोग कहते हैं ज़माने का बड़ा तैराक था, लोग कहते हैं ज़माने का बड़ा तैराक था। फरमाइशी सुनो, एक उतार सुना दूँ भैया, जिसने फरमाइश की है, दो ही तीन शेर याद है, मैं सुनाई देता हूँ। अरे यार, गीत बाद में सुन, तो पहले ही छटपटाए जा रहे हैं। अभी जो है पढ़ने मुलाजा कीजिए। कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है, कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है। यार जवानी में हर सूरत अच्छी लगती है, यार जवानी में हर सूरत। अब जवानी, यार जवानों सुनो, यार जवानी में हर सूरत अच्छी लगती है। बीच सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था, बीच सड़क लाश पड़ी थी, बीच सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था, भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है, भूख में जहर। बरसों बाद विदेश से अपने गांव में लौटा हूँ, अब मुखिया की लाल हवेली छोटी लगती है। बस ये दो तीन शेर सुना दिया। और हाँ, आपको मुलाहिजा कीजिए क्या क्या शेर की फरमाइश करते हैं, मैं सुनाई देता हूँ। ये सारा गुनाह आपके ऊपर। चलिए सुनाइए। गाने वालों ने गा दिया, उसकी फरमाइश करते हैं। अब सुन लीजिए। जब से तुम जवान हो गए, अब काहे को नहीं मजा लोगे ना। जब से तुम जवान हो गए, हाँ बेटा कहाँ हो? लोग हंसते हुए घर गए। अब वो भी हमारा बच्चा है, उसको तो माँ बेटी याद आ रही है, बाप कहाँ याद आ रहा है। जब से तुम जवान हो गए, जब से तुम जवान हो गए, शहर भर की जान हो गए। इन दिनों वो मधु भरे नयन, इन दिनों वो मधु भरे नयन, जहर की दुकान हो गए, जहर की दुकान हो गए। शेर सुनिए, ये बड़ा कैफियती शेर है, मगर सुन लीजिए। दोस्तों का कारवां इन दिनों वो मधु भरे नयन, जहर की दुकान हो गए। गांव में गजल को देख कर गीत सब किसान हो गए। उनके, अब ये शेर सुन लीजिए, उसे कुछ है उसमें ले। उनके दर पे खा के ठोकरें,
उनके दर पे खा के ठोकरें लोग आसमान हो गए। फरमाइश तो अब बस मेरा ख्याल है आप अपनी पसंद। अब कोई पसंद नहीं कि इतनी मुश्किल अरे आपको गीत की वजह से बुलाया गया, एक गीत भी नहीं सुनाया। वाह बरखुदा वो आपकी शनाख्त का गीत है। हैं, हाँ वही वही। वो याद नहीं है, दो तीन जो बंद याद थे हम सुनाते हैं। हालांकि हम पोथी ले आए थे लेकिन उसमें है ही नहीं, बहुत पुराना है, बहुत बदनाम है। उससे पहले दो तीन शेर और सुन लीजिए, जिसके लिए मैं बदनाम हूँ। कोई मस्जिद गुरुद्वारे नशवाले होंगे, कोई मस्जिद गुरुद्वारे नशवाले होंगे, सिर्फ तू होगा तेरे चाहने वाले होंगे, सिर्फ तू होगा तेरे चाहने वाले होंगे। ये शेर सुनिएगा। बेच दे अपनी ज़बां अपनी अना अपना ज़मीर, बेच दे अपनी ज़बां अपनी अना अपना ज़मीर, फिर तेरे हाथ में सोने के निवाले होंगे, फिर तेरे हाथ में सोने के निवाले होंगे। बहुत शेर भूले हुए हैं। अब जिसकी फरमाइश हुई है वो न सुनकर कोई दूसरी गज़ल सुन लीजिए। अरे भोजपुरी नहीं याद है मेरे बाबा, भोजपुरी सुनाऊंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे। मैं भी छुट्टी लेना चाहता हूँ, सुन लो मेरे यार। अमवा पे लागे लाठी को रवा, अमवा पे लागे लाठी को रवा, गोदना गोदाए डारो गोरिया। उसमें है क्या, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे वह पूर्वैया के लहा कई जवानियाँ, बारी उमरिया बढ़ी वा कपनिया, सुधिया के उफर पोखरवा, गुदना गुदा। मेरे अजीज़ सलाहुद्दीन का हुक्म है, इसलिए गुजारिश नहीं, जब हम मंच पे हज़ार मुशायरों में बाज़ गज़लें और बाज़ नज़में और बाज़ गीत किसी मखसूस शायर की अलामत बन जाते हैं। बेगल साहब अपने जिन नज़मों की वजह से जो गीत के अंदाज में कहे गए हैं और जिसमें उर्दू के सुबुक और शीरीं अल्फाज और उसी के साथ साथ हिंदी के अल्फाज, इन दोनों के इम्तज़ाज से अपने शायरी के नगार खाने को सजाया था, उसमें ताजमहल के उन्वान से एक इनका गीत है जो मेरे ख़्याल में इनकी पूरी शनाख्त बन चुका है और जहाँ भी ये जाते हैं उसकी फरमाइश की जाते हैं। हम अपनी महरूमियों की तलाफ़ी नहीं कर सकेंगे अगर जनाब बेकल उत्साही से इनका वो मशहूर गीत, नज़्म या गीत जिसे ये कहें, आप हज़रात के सामने पेश करें। सुन लो भैया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, चाहे 7 समुंदर पार रहूँ, आप अपने हैं। नशो कैफ़े गज़ल हुस्ने गज़ल जाने गज़ल, आ तुझे गीत का अंदाज़ तरन्नुम दे दूँ। नशो कैफ़े गज़ल हुस्ने गज़ल जाने गज़ल,
तेरे सहमे हुए होंठों को तबस्सुम की लकीर, तेरी ऊंघी हुई आंखों को हया की चिलमन, तेरे सोए हुए माथे को शफक की तनवीर, तेरी उलझी हुई जुल्फों को बहारे गुलशन, तेरे दहके हुए आरिज़ को लहकते से कमल। आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूं, नशो कैफ़े गज़ल हुस्ने गज़ल जाने गज़ल। आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूं, रूप खलियान का फसलों की सुहागिन का सिंगार, गांव की लाज वो मासूम जमालों का चलन, नुकरई राह सजाती हुई बगलों की कतार, जिसको एक उम्र से तकते हुए निर्मोही नयन, जिनका हर एक इरादा भी है घूंघट में अटल। आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूं, आ तुझे गीत का अंदाज़। शब्द चादर में वो लिपटा हुआ मेहनत का जमाल, बालियां खेत की थाली में लिए लाले अमन, आम के बोर भरे मध के कटोरों में गुलाल, अखिले फूलों को नहलाता हुआ मिश्क खुतन। चल उधर गाँव में एहसास जहाँ जाए मचल, आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूं, हुस्न महशर का लुटाता हुआ अंदाज़े खिराम, तेरे चरणों को धुलाते हुए मदमस्त पवन, रक्स करती हुई आंचल को तेरे दूज की शाम, तेरी अंगड़ाई को बल खाता हुआ नील गगन, तेरी परछाई से तामीर करूं ताजमहल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कामयाब, बहुत। हजरात, मैं अपनी खुशगवार जिम्मेदारी तस्वूर करता हूँ कि आप हजरात का शुक्रिया अदा करूँ, इसलिए कि अगर आपका ताउन शामिल हाल ना होता तो शायद ये मुशायरा कामयाबी की मंजिलों को न तय करता। आप हजरात का बेहद शुक्रिया। सलाहुद्दीन साहब ने जश्न जमहूरिया के मौके पर एक खूबसूरत शाम सजाई। उनको, उनके तमाम रफ़ाकार को, उनके साथियों को इस कामयाब मुशायरे और कवि सम्मेलन के लिए मैं आप सभी हजरात की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रवायत जो उन्होंने कायम की है ये चलती रहेगी और जारी रहेगी। हजरात, ज़रूरी बात है, सलाहुद्दीन साहब खुद आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जहाँ आपने इतनी जहमत की है, संजीदगी के साथ वो चंद बातें जो जनाब सलाहुद्दीन साहब आपके सामने पेश कर रहे हैं, समाअत फरमा लें। मैं अपना ये फरीज़ा समझता हूँ कि आप तमामी हजरात का अपनी जानिब से, अपने अराकीन के साथ से शुक्रिया अदा करूँ और इंशाअल्लाह ताला 11 जनवरी 2007 तक के लिए अब ये आज मुलतवी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का।